नमस्ते विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं योगेश प्रजापति कक्षा 10 की क्लास लेके आया हूँ। हमने हमारी पीछे की क्लास तक प्रश्नावली नंबर 6 के 20 तक के सवाल पूरे कर लिए हैं। आज हम 21वां सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों, आपका सवाल है कि यदि x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि जहाँ की LHS पार्ट में आपको दिया है sin 3x बराबर RHS पार्ट में दिया है 3 sin x माइनस 4 साइन की पावर 3x। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम x की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x बराबर हम रख देंगे 30 डिग्री रख देंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये बन जाएगा आपका साइन 3 गुणा में 30 डिग्री। फिर यहाँ विद्यार्थियों 3, फिर यहाँ साइन और यहाँ x का मान रख दिया हमने 30 डिग्री रख दिया, 4 साइन और यहाँ पावर 3 है और यहाँ पर भी हमने 30 डिग्री यहाँ पर मान रख दिया। साइन जो माइनस है वो बीच में माइनस है। अब विद्यार्थियों जो आपका LHS पार्ट है, LHS पार्ट में ये बन जाएगा साइन 30 को 3 से गुणा कर दीजिए, 90 डिग्री बन गया। RHS पार्ट को हल करते हैं साथ में, तो 3 साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, माइनस फिर 4, इसके बाद साइन क्यूब और इसमें लगा है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, इस पर हमने होल पावर 3 लगा दी। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, 3 को 1 से गुणा कर दीजिए, ये बन गया 3/2 माइनस, और ये विद्यार्थियों 4 और गुणा में 1 का क्यूब 1 ही होता है और 2 का क्यूब 8 हो जाता है। अब 4 के पारे से 4 एक बार कटता है और 8 कितनी बार कटता है? 2 बार। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 3/2 माइनस, और ये बन गया आपका है 1/2। अब विद्यार्थियों यदि हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो आपका लघुत्तम आता है 2 का भाग 2 में 1 बार गया, तो यहाँ पर विद्यार्थी आपका 1 से गुणा कर देंगे, दिया गया 3, और 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 से गुणा कर दीजिए, 1 आ गया। आप देखते हैं 3 से 1 घटाने पर आ गया 2, बटा में भी कितने हैं? 2 का भाग 2 में विद्यार्थियों 1 बार गया। अब विद्यार्थियों आपका LHS पार्ट में साइन 90 है और साइन 90 का मान भी कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के बराबर हो गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों ये हमारा सवाल पूरा हुआ। विद्यार्थियों सवाल नंबर 21वें का दूसरा है, जिसमें हमें x का मान 30 डिग्री रखते हुए LHS पार्ट को RHS पार्ट के बराबर करना है। तो हम उसी प्रकार x का मान क्या रख देंगे? 30 डिग्री रख देंगे। यहाँ पर अपना बन जाएगा 10, फिर 2 है और गुणा में रख दिया 30 डिग्री बराबर 2, फिर ये 10, यहाँ पर भी हमने रख दिया 30 डिग्री रख दिया, बटा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, LHS पार्ट में आपका बन गया है 10, 60 डिग्री हो गया, ये 30 को 2 से गुणा कर दिया, और इधर हम RHS में क्या करते हैं 2 और 30 डिग्री का मान रख देते हैं, वो होता है 1/√3 बटा में 1 माइनस, और यहाँ पर 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहाँ पर 1/√3 और साथ में हमने स्क्वायर भी लगा दी। विद्यार्थियों ध्यान देना है, 2 है वो 1 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 2/√3 और बटा में है विद्यार्थियों 1, और ये आपका माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा विद्यार्थियों 3। इधर विद्यार्थियों आपका LHS पार्ट है उसमें 10 60 डिग्री का मान हो जाता है √3। अब विद्यार्थियों जो आपका LHS पार्ट है उसको मान रख देते हैं हम √3, और RHS पार्ट में देखते हैं कि 2/√3 है और यहाँ जो बटा में है इसके बटा में 1 है, यहाँ हम लघुत्तम ले लेते हैं तो ये लघुत्तम आपका 3 आ जाता है। 1 का भाग है वो 3 में 3 बार गया
तो 3 को 1 से गुणा कर देंगे। 3 का भाग 3 में एक बार गया, यहाँ 1 से गुणा करेंगे। विद्यार्थियों आपका यहाँ बन गया 2/में वर्गमूल 3 और पूरा बटा में है, ये भी बन गया 2/3। 3 से हमने 1 कम कर दिया। अब विद्यार्थियों आपको पता है कि ऊपर भी भिन्न हो और बटा में नीचे भी भिन्न हो, तो नीचे वाली भिन्न है वो ऊपर गुणा में जाती है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो हम लिखेंगे 2/में वर्गमूल 3 और गुणा में लिख देंगे, ये 2/3 से बन जाएगी 3/2। यहाँ विद्यार्थियों 2 से 2 कट गया और साथ ही हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, यानी वर्गमूल 3 से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्गमूल 3 से गुणा होके ये बन जाएगा 3 और यहाँ से ये 3 हट जाएगा, तो यहाँ हमारा आ गया वर्गमूल 3। और आपका LHS पार्ट में भी क्या चल रहा है, वर्गमूल 3 चल रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों LHS पार्ट है वो RHS पार्ट के बराबर हो चुका है। विद्यार्थियों सवाल नंबर 21वें का तीसरा है, जिसमें x का मान हमें 30 डिग्री रखते हुए LHS का मान RHS के बराबर करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। x का मान हम रख देंगे 30 डिग्री, तो हम LHS पार्ट में लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, और ये वर्गमूल है, इसके अंदर क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस, ये आपका है 2 और गुणा में हमने लिख दिया 30 डिग्री रख दिया, बटा में चल रहा है विद्यार्थियों 2। जरा ध्यान दीजिए LHS पार्ट में बन गया है साइन 30 डिग्री और आप इसकी वैल्यू जानते हो, ये होता है 1/2। विद्यार्थियों यहाँ आपको दिया हुआ है 1 माइनस, और ये आपका बन गया है कोस 60 डिग्री बन गया है। और बट्टा में कितना दिया हुआ है विद्यार्थियों, बट्टा में दिया हुआ है आपको 2। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, ये बट्टा में 2 ही है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हम वैल्यू पुट करते हैं, तो आप जानते हैं 1 और कोस 60 डिग्री का मान है वो 1/2 होता है। LHS पार्ट में आपका 1/2 चल रहा है, यहाँ पर ये बाहर आपका 1/2 है, और 1 से यदि आप 1/2 घटाते हो तो आपका 1/2 ही रहता है। यानी 1 से यदि आप 1/2 घटाते हो तो आपका कितना रहेगा, 1/2 रहेगा। कैसे रहेगा देख लीजिए, इसका लघुत्तम 2 आ जाएगा, 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 से गुणा कर दीजिए। 2 का भाग 2 में 1 बार गया, तो 1 को 1 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ आपका बन गया है 1/2। तो विद्यार्थियों आपको पता है वर्गमूल में समान संख्याएं बनने पर इन जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/2। और ये आपका LHS पार्ट में भी 1/2 आपका चल रहा है, तो RHS भी सेम हो गया और LHS भी सेम। LHS बराबर हो गया आपका RHS। विद्यार्थियों 21वें सवाल का चौथा सवाल आपका है, कोस 3x बराबर 4 कोस की पावर 3x माइनस 3 कोस x। यहाँ पर भी x का मान 30 डिग्री रखते हुए हमें LHS को RHS के बराबर करना है। विद्यार्थियों ध्यान देना है, हम x का मान रखने वाले हैं 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोस 3 गुणा में लिख दिया हमने 30 डिग्री बराबर 4 कोस, ये पावर 3 लगा दी, यहाँ लिख दिया हमने 30 डिग्री माइनस 3 कोस, और यहाँ पर भी लिख दिया 30 डिग्री। विद्यार्थियों ये बन गया आपका कोस 90 डिग्री, 3 से गुणा करने पर इधर है 4। कोस 30 डिग्री का मान होता है विद्यार्थियों वर्गमूल में 3/2, ऊपर पावर 3 दी हुई है तो 3 लगा दी, माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान फिर से यहाँ रख देंगे वर्गमूल 3/2। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कोस 90 डिग्री होता है विद्यार्थियों, उसका मान होता है 0। अब RHS में देखिए 4 गुणा में यहाँ वर्गमूल 3 है वो 3 बार है, तो वर्गमूल 3 को 3 बार गुणा करने पर क्या आता है
ध्यान दीजिए, वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करने पर 3 बन गया, क्योंकि वर्गमूल की समान संख्या गुणा होने पर वर्गमूल हट जाता है, और ये तीसरी बार का वर्गमूल ये रह गया। हम यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों 3 वर्गमूल 3 बटा में भी 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 3 वर्गमूल 3 और बटा में है 2। विद्यार्थियों 4 के पाड़े से 8 है वो 2 बार कट जाता है। LHS पार्ट का 0 हमने लिख दिया, और यहाँ RHS पार्ट में 3 वर्गमूल 3 बटा में है 2, फिर माइनस 3 वर्गमूल 3 बटा में 2। अब देखिए विद्यार्थियों, ये प्लस का मान है और ये माइनस का मान है, जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तो ये बन जाएगा आपका 0, और LHS पार्ट पहले से ही क्या है 0, अतः LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। विद्यार्थियों सवाल नंबर 22 आपका है, जहां आपको दिया है A का मान 60 डिग्री और B का मान 30 डिग्री हो, तो हमें सिद्ध करना है LHS पार्ट बराबर होता है RHS पार्ट के। तो जहां हमारा A है वहां रखेंगे 60 डिग्री और जहां B है वहां रखेंगे 30 डिग्री। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हम LHS पार्ट और RHS पार्ट को साथ लेकर चलते हैं। कॉट, और यहाँ A का मान रख देते हैं 60 डिग्री माइनस B का मान रख दिया हमने 30 डिग्री बराबर, अब RHS पार्ट में कॉट A का मान 60 डिग्री, कॉट B का मान 30 डिग्री प्लस 1 और बटा में कॉट B का मान 30 डिग्री माइनस कॉट A का मान 60 डिग्री। अब विद्यार्थियों हम वैल्यू पुट करते हैं, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है विद्यार्थियों 1 बटा में वर्गमूल 3 गुणा कॉट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 प्लस 1 बटा में है कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 माइनस और कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1 बटा में वर्गमूल 3। विद्यार्थियों LHS पार्ट में आपका हो गया है कॉट 60 से 30 डिग्री कम कर दीजिए 30 डिग्री। यहाँ वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, तो यहाँ पर आपका रह गया 1 प्लस 1, एक ये है और एक ये है, बटा में है उस संख्या का हम लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपना लघुत्तम आ जाएगा वर्गमूल 3। 1 का भाग है वर्गमूल 3 में, वर्गमूल 3 बार गया तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा कर दीजिए, ये बन गया आपका 3। वर्गमूल 3 का भाग इसमें वर्गमूल 3 में 1 बार गया तो 1 से गुणा कर दीजिए। इधर विद्यार्थियों आपका चल रहा है कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। विद्यार्थियों ध्यान देना है, 1 और 1 अंश में बन गया है 2, और फिर बटा में 3 से 1 कम कर दीजिए, ये बन गया 2, और बटा में चल रहा है वर्गमूल 3। और आइए इसी प्रकार आपका LHS पार्ट में चल रहा है वर्गमूल 3। अब विद्यार्थियों आप जानते हो कि भिन्न के बटा में भिन्न होती है, तो नीचे वाली भिन्न जब गुणा में जाती है तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, तो ये 2 बटा वर्गमूल 3 से बन जाएगी वर्गमूल 3 बटा में 2। यहाँ 2 से 2 विद्यार्थियों कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ गया वर्गमूल 3, ये आपका वर्गमूल 3 रह गया। और LHS पार्ट में पहले से क्या चल रहा है वर्गमूल 3 आपका चल रहा है। इस प्रकार विद्यार्थियों LHS पार्ट बराबर हो चुका है RHS पार्ट के। अब विद्यार्थियों हमारा आपके लिए एक सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं?